बड़ी खबर, पहले चरण के लिए 9 जिलों में मतदान आज है। आज सरपंच और पंच के लिए मतदान हो रहा है। शाम को आएंगे सरपंच और पंच के परिणाम। भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल में हो रही वोटिंग। महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर में हो रहा मतदान। सर्वसम्मति से चुने जा चुके हैं 133 सरपंच। बड़ी खबर, तो आज मतदान हो रहा है और किस तरह का माहौल है मतदान केंद्रों में, इस तरह का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, वो आपको दिखाएंगे हम आज। पहले चरण के लिए 9 जिलों में मतदान हो रहा है। आज सरपंच और पंच के लिए हो रहा मतदान। शाम को आएंगे सरपंच और पंच के परिणाम। भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल में हो रही वोटिंग। महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर में हो रहा मतदान। सर्वसम्मति से चुने जा चुके हैं 133 सरपंच। बड़ी खबर, तो शाम को सरपंच और पंच के परिणाम जो हैं वो आज सामने आ जाएंगे और यानी कि यूं समझ लीजिए कि जो तस्वीर है वो यहां पर साफ होती हुई नजर आएगी। देखिए, जो उधर की जो जंग है वो कितनी खास रहती है, वो देखने वाली बात रहने वाली है। और आज सरपंच और पंच के लिए मतदान हो रहा है। तो देखिए, पहले चरण के लिए 9 जिलों में मतदान हो रहा है और क्या कुछ माहौल है आज आपको दिखाएंगे। मेरे सहयोगी कैथल से विपिन शर्मा जुड़ गए हैं सीधा लाइव। विपिन, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। पहले चरण के लिए 9 जिलों में मतदान हो रहा है, क्या कुछ माहौल फिलहाल मतदान केंद्रों में देखने को मिल रहा है? जी, हम सुबह से ही मतदान केंद्र में कैथल के जगदीशपुरा गांव में है, तो बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है और पूरे जिले में भी कहीं से भी कोई ऐसी मतलब जानकारी नहीं है कि कुछ गलत हुआ हो। तो पूरे जिले में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे जिले में 692 बूथों पर लोग अपना मतदान कर रहे हैं, जिसमें से 128 संवेदनशील हैं और 180 अतिसंवेदनशील हैं, जिसके लिए पुलिस की ओर से 5 जीएसटी और 18 इंस्पेक्टरों के साथ पुलिस फोर्स लगी हुई है ताकि मतदान शांतिपूर्ण हो सके। और सुबह से ये 14 का जो चुनाव होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सुबह से आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। इन लोग बड़े अच्छे सभ्य तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपना मतदान डालने के, अपना वोट डालने के लिए आए हैं। और इनकी जो मुख्य मुद्दे हैं, इनको इस गांव में सफाई का मुद्दा है, पानी की निकासी का मुद्दा है, शिक्षा में +2 तक का स्कूल हो जाए तो मेडिकल, नॉन मेडिकल तक का स्कूल है। इस तरह कुछ इनके मुद्दे हैं जिनको लेकर ये लोग मतदान कर रहे हैं। कुछ लोग मेरे साथ हैं, मैं उनसे भी आपकी बात करना चाहूंगी। किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने हैं? हमारा पहला मुद्दा तो यह है कि हमारे बच्चों की शिक्षा अच्छी हो। हम लोग चाहते हैं कि जितना ज्यादा हो सके बच्चे हमारे बाहर न जाए, हमारे गांव का स्कूल ऊपर तक हो और हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि गांव में पानी की निकासी अच्छी तरह से होनी चाहिए। सफाई का मुद्दा हम लोग प्राथमिक इसमें दे रहे हैं कि इसमें सफाई का मुद्दा होना चाहिए। जी, इस तरह के मुद्दे कॉमन मुद्दे हैं जो ज्यादातर सभी गाँव में है। हाँ जी विपिन, ऐसे में आपने जिक्र किया है कि इस तरह के जो मुद्दे हैं वो कॉमन होते हैं, लेकिन इन तमाम मुद्दों के चलते ही जो जनता है वो सरकार चुनती है कि इस बार सरपंच कैसा होगा। विपिन, आपकी बातचीत तमाम महिलाओं से भी हुई होगी। महिलाओं में कितना उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि महिलाओं के भी अलग मुद्दे रहते हैं, उन्हें भी एक उम्मीद रहती है। जी, मैं बता दूं कि ये जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये महिला रिजर्व सीट ही है, ये एसटी के अंदर महिला रिजर्व सीट है। और इस बार महिला के हाथ में सरपंची आई है। जो गाँव के सफाई के मुद्दे, निकासी के मुद्दे थे, तो महिलाओं को ही सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी। तो अब इनके हाथ में चौधर आई है तो खुद अपने इस मुद्दे को, अपनी समस्या को खुद अपने तरीके से हल कर पाएंगी। क्योंकि हमने जब जगह जगह गांव में चुनाव से पहले सर्वे किया तो हर गांव के हरियाणा में उसने मुद्दे जानने की कोशिश की थी, तो ज्यादातर गाँव में निकासी का मुद्दा और सफाई का मुद्दा सबसे पहले सामने आया था। इससे महिलाएं परेशान थी। और तीसरा बड़ा मुद्दा था महिलाओं के लिए अवैध खुर्दों का, जो लगभग काफी गाँव में अवैध खुर्दे, जिनकी वजह से महिलाओं को परेशान होना पड़ता है। जब 14 महिलाओं के हाथ में आ जाएगी तो वो खुद इस मुद्दे को अपने तरीके से प्रशासनिक अधिकारी से मिलकर हल कर पाएंगी।
विपिन, ऐसे में बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की लेकर तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि देखिए सुरक्षा होनी ये सबसे ज्यादा अहम मानी जाती है। हाँ जी, जितने भी संवेदनशील और असंवेदनशील इलाके हैं उनमें वहाँ सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा की गई है। और जिला कैपिटल की बात करें तो 5 DSP और 15 इंस्पेक्टरों के साथ पुलिस फोर्स और दूसरे जिलों से जहाँ पे चुनाव नहीं हो रहे हैं पुलिस फोर्स मंगाई हुई है, ताकि ये जो सरपंच चौधरी का चुनाव है शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। और जो संवेदनशील अति संवेदनशील इलाके हैं वहां पे फोर्स को ज्यादा डिप्लॉय किया गया है। विपिन, बात करें हालांकि कितने बजे से ये वोटिंग शुरू हुई है और कितने बजे तक ये वोटिंग होने वाली है? मतलब फिलहाल बात की जाए तो जो सरपंच और पंच हैं वो कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं अपनी जीत को लेकर? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि ठीक 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई थी। और इस बार जो वोटिंग है सरपंचों का जो चुनाव है वो EVM मशीन से हो रहा है और जो पंचों का चुनाव है बैलेट पेपर से हो रहा है। ज्यादातर गांव में पंचों के चुनाव की सहमति बन गई है, वहां पे पंचों का चुनाव नहीं हो रहा है, केवल सरपंचों का चुनाव हो रहा है। और जहाँ पे सहमति नहीं बनी है वह पंचों का चुनाव बैलेट पेपर से हो रहा है। बिल्कुल विपिन, बात कही जाए कितने % अब तक वोटिंग हो चुकी है और क्या लग रहा है आपको कि परिणाम किस तरह का सामने आ सकता है? जैसे कि पहले मैं बता दूं कि जब पहले जब जिला परिषद का चुनाव था तो 10 बजे तक वोटिंग प्रतिशत बहुत कम था, लेकिन जो ये अब लाइनें नजर आ रही हैं, ये एक बूथ की बात कर रहा हूं मैं, तो इसी तरह जहाँ हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं कि पूरे जिले में इसी तरह की लंबी लाइनें लगी हुई हैं, क्योंकि इस चुनाव में सरपंचों का एक अपनी रुचि होती है, वो वोटें घर से निकाल कर लाते हैं। जिला परिषद में ऐसा नहीं था, तो घर घर जाके वोटें निकाली जा रही है, एक वोट पर नजर रखी जा रही है। तो जो 10 बजे तक का जो पिछली बार का जो अधिकार था वो सारा 20-22% था, लेकिन इस बार जो वोट प्रतिशत है वो बहुत ज्यादा जा सकता है। जो टोटल प्रतिशत था जो कैथल में जिला परिषद में चुनाव लग रहा वो 67.8 था, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर इस बार जिस तरीके से तो प्रत्याशियों ने खुद रुचि दिखा रहे हैं तो ये प्रतिशत 80 से 90% तक जा सकता है। बिल्कुल विपिन, क्योंकि लोग जो हैं वो काफी उम्मीद भी जताए बैठे हैं कि इस बार अगर सरपंच या पंच चुना जाएगा तो काफी कुछ माहौल चेंज भी होगा। बहुत शुक्रिया तस्वीर दिखाने के लिए और माहौल दिखाने के लिए कि फिलहाल क्या कुछ माहौल है मतदान केंद्रों में। तो देखा आपने किस तरह से मतदान केंद्रों में माहौल जो है वो काफी उत्साहवर्धक नजर आ रहा है, क्योंकि चाहे बुजुर्ग हो या फिर युवा हो चाहे महिलाएं हो, हर किसी को यही रहता है कि इस बार जो उम्मीदवार अगर यहाँ पर खड़ा हुआ है तो जो भरोसा है वो यहाँ पर जीत सके, क्योंकि तमाम मुद्दे गांव के रहते हैं, जल निकासी को लेकर, शिक्षा को लेकर, बच्चों की शिक्षा को लेकर अक्सर जो लोग हैं वो काफी चिंतित रहते हैं। इस बार लोग जो हैं वो काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं और इसलिए आज सरपंच और पंच के लिए मतदान हो रहा है। और आपने ये जो तस्वीरें हैं वो देखी होंगी किस तरह से जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर वोट डालने के बाद काफी खुश नजर आ रही हैं। ਬਈ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੋੜ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੰਦਗੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਾਸੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਾਣੀ ਖੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੱਛਰ ਪੋਲੀਥੀਨ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਤਲਬ ਗੰਦ ਖਾਨਾ ਜਮਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਬਦਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ, ठीक है कि नहीं। विकास होना चाहिए। गाँव में निकासी नहीं है पानी की, पानी खेतों में जाता है, बहुत फसल खराब हो रही है पानी की वजह से भी, और सफाई प्रॉपर नहीं है गाँव में, सब पड़े हैं, गलियाँ टूटी पड़ी हैं। यहाँ पे धर्मशाला का बहुत बुरा हाल है, लोग अंदर उपले पास रहे हैं, धर्मशाला के अंदर पराली लग रही है, बूस भर दिया धर्मशाला के अंदर, इससे ज्यादा क्या होगा। आपको पंच के लिए